हम्म। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, दिस साइड नीरज सिंह बैचलर ऑफ द कोच, लेकर सुपर अप्रोच पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच। द कोच द कोच द कोच। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, सब मौज में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी जल्दी आ जाए। और आप सबकी फरमाइश पर ऐसा हुआ है। क्या हुआ है बताता हूं, एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं। ठीक है जी, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, कैसी चल रही है तैयारी? सब बढ़िया? चलो, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं एप्लीकेशन और यहां पर दोनों के कमेंट्स देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हम आज, देखो सुन लो ध्यान से, यूट्यूब की क्लास क्यों लगाई गई है पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है कि कुछ बच्चों ने बोला कि सर हम आज शाम को बैच लेंगे या फिर हम कल संडे को बैच लेंगे, तो हमारी क्लास स्किप हो जाएगी। तो इस वाली क्लास को मैंने उन बच्चों के लिए यूट्यूब पर भी फ्री कर दिया और एप्लीकेशन पर भी फ्री कर दिया। भाई कुछ बच्चे मान लो कल बैच खरीदेंगे, तो वो क्या कहते हैं कि आज की क्लास उनकी बैकलॉग बन जाती है ना, उसको कैसे कवर करेंगे? ठीक है, तो ले लो। ठीक है जी, हाँ। तो आप लोगों के लिए ये क्लास, लेकिन बच्चों फिर ये आखिरी क्लास है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना? हाँ, ये समझ लो अंतिम बात है। जय हो भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है आप लोगों की? हाँ जी, चल रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोगों ने शुरू करा था बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप मुझे ये बताइए सारे के सारे बच्चे, क्या आप कल की क्लास का पढ़कर आए हैं या नहीं? दोनों बच्चे, यूट्यूब और कमेंट्स वाले, क्या आप कल की क्लास का पढ़कर आए हैं या नहीं? ठीक है, और ये एप्लीकेशन करेबल भाई बहुत सही है। यहां पर पोल का फीचर्स है, डाउट्स का फीचर्स है ना? मैं भी उसको एक बार अभी देखूंगा, ओवरव्यू करूंगा जब हम लोग मंडे से क्लास करेंगे, ताकि आप सैटरडे संडे में सारे के सारे शिफ्ट हो जाओ। हाँ जी, पढ़कर आए। देखो, ये काम जरूर करना है आपको। जितने टीचर्स आपके टास्क देंगे उनको आप संपूर्ण रूप से पूरा करोगे, और तभी हम लोग इस एनडीए परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे भाई। ठीक है, हाँ, ज्यादा बैकलॉग बनने नहीं दोगे, जिम्मेदारियों से काम को निभाओगे। जहां पे लगेगा ये काम छोड़ देने से पढ़ाई ज्यादा अच्छे से होगी, तो पढ़ाई पर ध्यान दोगे, है ना? तो जो चीज स्किप की जा सकती है उसको स्किप करने पर ध्यान दोगे। बाकी तो आप समझदार हो ही, आपको बार बार क्या समझाना है ना? हाँ, और एक डिसिप्लिन के साथ चीजों को लेके चलोगे भाई। डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है डिफेंस के अंदर। अगर आपने डिसाइड किया कि आज करना है तो करना है, बात खत्म। ठीक है, करना है तो करना है, बात खत्म। चलो, पोल देना सर आज प्लीज। यार मैंने पोल एक बार आने के बाद दूसरी बार पोल में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब मेरे को देना नहीं आ रहा था। ये एप्लीकेशन मुझे सीखना पड़ेगा अभी। चलो कोई नहीं, शुरू करें। ठीक है, चलो 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 चलो, चलिए भाई, आइए आइए, सब ताजा माल खोपड़ी में। तो पहले तो परमवीर बैच के बारे में मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, एक बार और। ठीक है, बैच आपका लाइव हो चुका है, क्लासेस कल से शुरू हो गई थी, है ना? और कुछ बच्चों के लिए जो चाह रहे थे कि आज बैच खरीदेंगे कल खरीदेंगे, तो मैंने कहा यार क्लास उनका बैकलॉग बनना नहीं चाहिए, तो उनके लिए हमने ये बैच को आज भी, मैंने अपनी क्लास को पर्सनली, अपनी क्लास को, है ना, बाकी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर ही होंगी, मेरी क्लास एक यूट्यूब पर हो रही है आप बच्चों के लिए। तो ये रिडन की टीम से बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ये एसएसबी की टीम है, बेहतरीन और शानदार। दोनों मिलाकर रिटर्न प्लस एसएसबी का एक परमवीर बैच तैयार किया गया, जिसकी फीस 1999 रुपए है। शायद कल तक फीस 1899 थी, चेक कर लेना, या तो 1999 होगी या 1899 होगी, वो आप लोग देख लेना, क्योंकि कल तक तो थी। बैच में एनरोल हो जाओ भाई, बेहतरीन तरीके से चीजें लेकर चल रहे हैं। और फिर मैंने आपको बोला था कि हम पहले दिन से अपने दिमाग में ये लेके चलेंगे कि हमें जो तैयारी करनी है वो खुद से कंपटीशन की करनी है ना? कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है आपका, अपनी लिमिट्स को तोड़ना है। आज आपने एक स्टैंडर्ड बनाया, कल एक और। कल मैंने आपको कितना बेसिक से कितनी छोटी छोटी बातें बताई, है ना? एक एक चीज को समझाया आप लोगों को कि कैसे करके आप चीजों को आगे लेके चल सकते हो। एकदम बेसिक समझो, कल की बात है। एक एक चीजें आपको बेसिक्स के रूप में बताई गई, है ना? क्योंकि पहले हम बेस को क्रिएट करेंगे, जिसमें मैंने कल आपको पीवाईक्यूज भी दिखा दिए। देखो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ रखे हैं आपके पेपर में, हमारे कंसेप्ट से डायरेक्ट बेस्ड, और एक एक चीज को आपने समझा। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीजों को चलेंगे। लेकिन प्लीज आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं पुराना पढ़कर आएंगे।
एक बार मैं कल की क्लास का ओवरव्यू दे देता हूं। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करा था। ओवरव्यू क्यों दे रहे हो? क्योंकि आज उस डाटा की जरूरत पड़ेगी। दे आर सो मेनी स्टूडेंट जो आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे, तो बोलेंगे आयोटा की पावर 63 को आप ऐसे कैसे लिख दे रहे हो, माइनस आयोटा, है ना? तो पूछेंगे सब सारी चीजें। तो मैं यहां पे बता रहा हूं, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करा था प्यारे बच्चों। हाँ जी, किया था, जिसके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। हमने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर शुरू किया था। तो मोटे मोटे तौर पर इसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन आज की क्लास में जो बातें मुझे आगे प्रोसीड करनी है वो ये बातें प्रोसीड करनी है। ये बात सारे बच्चे पढ़कर आए होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा आती है। वो कैसे आ रही थी कल हमने कर ली थी। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आती है। फिर 4 से ज्यादा पावर आएंगी तो दोबारा से कहानी खराब होगी। तो हमने कहा था एक सिंपल सा काम करते हैं, आयोटा के ऊपर कोई भी पावर है उसको हमेशा 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर 1 आ सकता है, शेषफल रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 1 आएगा तो आयोटा, 2 आएगा तो -1, 3 आएगा तो माइनस आयोटा, और पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 1 आता था। इतनी बात हमने आपको यहां पर बताई थी, जिसमें हमने कल के बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आइए अब मैं आपको नई चीजों की तरफ लेके जाऊंगा। मैंने आपको कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए थे। देखिए ये आपके 2021 के सेकंड में आया था, ठीक है, और ये 2024 के सेकंड में आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने आसान क्वेश्चंस हैं। वन लाइनर में हम इन क्वेश्चंस को खत्म कर रहे थे। और कल फिर हमने इससे बेस्ड नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करे थे कि नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। आज हम एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चीज शुरू करेंगे। सारे बच्चे दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि कुछ खतरनाक चीज आ रही है जिसका नाम है फैक्टोरियल कंसेप्ट। आप में से सारे बच्चों ने फैक्टोरियल का जिक्र जरूर सुना होगा अपनी 11th क्लास में। बोलो हाँ के ना? ठीक है जी। कमेंट्स आर नॉट विजिबल। आप लोग अगर नहीं जानते, मैं बताता हूं, कैरियर विल एप्लीकेशन पे जब आप कमेंट्स करते हैं तो आपका कमेंट्स मुझे दिखता है, लेकिन आप आपस में एक दूसरे का कमेंट नहीं देख सकते, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है ना। फिर तो ये एप्लीकेशन भी यूट्यूब ही बन जाएगा। समझिए मेरी बात। तो आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूं। फिलहाल आप यहां ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। फैक्टोरियल कंसेप्ट, फैक्टोरियल कंसेप्ट, फैक्टोरियल कंसेप्ट। सारे बच्चे मुझे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बताएंगे। सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 1 फैक्टोरियल की बताएंगे, 1 फैक्टोरियल की भी 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की बताएंगे, उसकी भी 2 होती है। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3, 2, 1 लिखते हैं, जिसका आंसर 6 आता है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4, 3, 2, 1, 24 आता है। समझ रहे ना आप मेरी बात। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आता है। सर 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे भाई 720 आता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके आगे गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, लिखने को 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं सीरीज को खोल रहा हूं तो मेरे पास कुछ आंसर है। ठीक है जी। 6 फैक्टोरियल को मैं आगे तक लेके चला गया, मान लो यहां पे n फैक्टोरियल पर पहुंच गया, तो n फैक्टोरियल भी ऐसे ही खुलेगा प्यारे बच्चों। n, n-1, n-2, सॉरी, और बहुत सारी चीजों के साथ, सरप्राइज के साथ हमारा ये परमवीर बैच है बच्चों। बहुत मजा आने वाला है आपको उसमें। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताओ सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, सच्ची सच्ची बताना, अगर मैं 72 को 4 से डिवाइड करता हूं क्या रिमाइंडर आता है? प्लीज जल्दी से बताइए मुझे। हिंदी में जो जानते नहीं है, रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं। जल्दी बताइए, अगर मैं 72 को 4 से डिवाइड करता हूं क्या रिमाइंडर आता है? जल्दी। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे? विकास यादव, वो हम लोग 11th क्लास में होते तो मैं प्रूव करता, अभी वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, जल्दी बताइए। अगर मैं 72 को, तेजी में आंसर दिया करो, बहुत तेजी में। अगर मैं 72 को 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आता है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। ठीक है जी, क्या आता है? 0 लिख दिया बच्चों ने। 0 क्यों लिख दिया? उन्होंने बच्चों की तरह किया होगा। यहां पे 4 लिखा होगा, यहां पे 72 लिखा होगा, और 18 चौक 72, आंसर आ गया 0। ठीक है, इसको दूसरे रूप से देखते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखना। क्या हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से बताना, कि 72 को हम 4 × 18 लिख सकते हैं? अच्छा जी, अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 4 से, और जिसको हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? 72 को। अगर 4 से हम 72 को डिवाइड कर रहे हैं और 72 के अंदर 4 एक फैक्टर बनकर बैठा हुआ है, तो होता क्या है? 4 से 4 हो जाता है कैंसल, और जब चीज कोई कैंसल हो गई तो नीचे वाला तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो रिमाइंडर बोलिए 0 आ गया।
कहने का मतलब अगर हम किसी नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो उसके अंदर एक फैक्टर, एक भाज्य बन के बैठा है, तो आंसर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक और करते हैं, ध्यान से बताना मुझे सारे के सारे बच्चे। अगर मैं यहां पर एक काम करूं बच्चों, क्या काम करें, हम यहां पे लिख लेते हैं 112 और 4 से डिवाइड करते हैं, मुझे बताना रिमाइंडर, जल्दी से रिमाइंडर बताइए। तो 4 से 112 को भाग करने की जरूरत नहीं है, 4 से 112 को भाग करने की जरूरत नहीं है। आप 112 को देखोगे क्या 4 के इसके अंदर 4 का फैक्टर आता है, बिल्कुल आता है। 4 की जब हम, ठीक है, 4 की जब हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 बन जाता है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 कट गया पूरा का पूरा, रिमाइंडर बोलिए 0। तो मोटे तौर पर आपको ये बात समझ में आ गई कि रिमाइंडर कंसेप्ट किस तरीके से यहां पर काम करता है। अच्छा, अब सारे बच्चे प्लीज इधर आएंगे, ध्यान से देखेंगे, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले तो इधर ब्लॉक में देखेंगे, कुछ बहुत बड़ी चीजें मैं लिख रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहां पे सॉल्व करूंगा, फिर रफ करके इनको यहां लिख दूंगा। अगर बच्चों आयोटा के ऊपर मैं 0 फैक्टोरियल लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1, यानी आयोटा के ऊपर 1 आ जाएगा। और आयोटा के ऊपर 1 का मतलब ये तो आयोटा हो गया, ओके जी। आयोटा के ऊपर अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिख देता हूं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होगी, और आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा आ गया, बहुत अच्छी बात। अगर मैं आयोटा के ऊपर 2 फैक्टोरियल लिख देता हूं, बहुत अच्छी बात, द वैल्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल इज 2 हो गई। और बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़कर आए हो, -1 हो गया। और लास्ट देखना सर, लास्ट क्यों, आयोटा के ऊपर अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखता हूं तो वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल बोलना 6 हो गया, तो आयोटा के ऊपर 6 हो गया। और हम आयोटा की किसी भी पावर को, कल क्या सिखाया था सर ने, आयोटा के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, बच्चा पार्टी कोई भी पावर आ जाए, घबराएंगे नहीं। आयोटा के ऊपर कोई भी पावर आ जाए उसको 4 से डिवाइड करिए और शेषफल रिमाइंडर देखिए, 1 2 3। जैसे ही आयोटा की पावर 6 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 कम 4, 2 रिमाइंडर बचेगा, और 2 रिमाइंडर बचेगा तो आंसर -1। तो जल्दी से सारे बच्चे ना ये डाटा तो पहले अपनी मेमोरी में फीड कर लेंगे, शाबाश, -1 वाले बच्चे सही। अब मैं इन चारों को यहां से हटा के इस ब्लॉक में सुंदर तरीके से लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अगर कभी भी आयोटा के ऊपर 0 फैक्टोरियल आए या फिर आयोटा के ऊपर 1 फैक्टोरियल आए, कभी भी आयोटा के ऊपर 0 फैक्टोरियल आए 1 फैक्टोरियल आए, दोनों का आंसर ही आयोटा होगा। बहुत खुशी की बात सर जी, ये तो हम लोग याद रखेंगे। दूसरा, आयोटा के ऊपर कभी 2 फैक्टोरियल आए और आयोटा के ऊपर कभी भी 3 फैक्टोरियल आए, तो दोनों का आंसर -1 होगा। ये याद करना थोड़ा सा आसान भी है। अब इसको हटा देते हैं, क्यों भाई खिचड़ी पकाएं, हर चीज को शॉर्ट करो आसान बनाओ और यहां लिख दो, शॉर्ट करो आसान बनाओ यहां लिख दो, क्लियर जी, बहुत अच्छी बात। अब सारे बच्चे और ध्यान से सुनेंगे। कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू बताएगा, आयोटा के ऊपर 4 फैक्टोरियल की। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे आयोटा के ऊपर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताएगा, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे आयोटा के ऊपर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताएगा। बहुत बढ़िया, सबने आंसर 1 दे दिया। बच्चों 1 क्यों दिया आपने, सुनना ध्यान से, 2 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखना। आयोटा के ऊपर जो पावर है वो है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को सर ने एक इस तरीके से भी लिखा हुआ है, एक इस तरीके से भी लिखा हुआ है। तो 4 फैक्टोरियल को अगर मैं 24 लिख दूं, ये लिखा ना 24, और हम कोई भी आयोटा की पावर होती है 4 से भाग करें तो 4 से 24 को काटोगे, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर 1 आ गया। बहुत अच्छी बात है ना। बट दूसरा तरीका देखिए, क्योंकि पूरा पूरा क्यों करना है, जो 4 फैक्टोरियल है, ये रहा 4 फैक्टोरियल, अगर उस 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे करके लिखूं, बिल्कुल सर जी, और हम आयोटा की कोई भी पावर को किससे डिवाइड करके देखते हैं, 4 से करते हैं। तो अभी अभी सर ने बताया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जिसको कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर एक फैक्टर बनकर बैठा है तो रिमाइंडर तो वैसे ही 0 आना है, यानी पूरा पूरा भाग हो जाना है। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब यानी आयोटा पूरा पूरा 4 से भाग हो गया, पूरा पूरा 4 से भाग हो गया, तो आंसर 1 आ गया। अच्छा, ये बताना, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, बताइए, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, सर ये भी सेम है,
जो आयोटा के ऊपर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को आप 5 4 3 2 1 लिखेंगे, और आयोटा की किसी भी पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, और 4 से जब डिवाइड करोगे इसको तो 4 इसको फैक्टर में काट देगा और कट जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी पूरा पूरा भाग हो गया। अगेन आंसर 1 आ गया। यानी कहने का मतलब सुनिए, इन सब के अंदर आपको 4 मिलेगा ही मिलेगा, 4 मिलेगा ही मिलेगा, 4 मिलेगा ही मिलेगा, इसमें भी जाओगे तो 4 मिलेगा ही मिलेगा, और जब 4 से कट करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और पूरा पूरा भाग हो जाता है तो आंसर आयोटा के ऊपर अगर पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो आंसर 1 आ जाता है। तो दूसरा हमारा सीक्वेंस यहां पे क्या बना, सारे बच्चे देखेंगे। दूसरा हमारा सीक्वेंस यहां पे ये बना कि आयोटा के ऊपर 4 फैक्टोरियल, आयोटा के ऊपर 5 फैक्टोरियल, आयोटा के ऊपर 6 फैक्टोरियल, और ऐसे करते 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 आयोटा के ऊपर n फैक्टोरियल। n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। इन सब का आंसर हमेशा 1 आएगा। जल्दी से कमेंट्स में बताइए क्या इतनी चीज सारे बच्चों को क्लियर? जल्दी से बताइए सारे बच्चों को क्या इतनी चीज क्लियर? जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, गजब भाई। ठीक है, एक कह रहा फीस कम कर दो। भाई मत पढ़ाई करो, रहने दो, है ना। 1899 रुपए में तुम्हें 10 एसएसबी ऑफिसर दे दिए, 12 टीचर्स दे दिए, कंटेंट मटेरियल, रहने दो भाई यार, हद वाली बात है, कमाल वाली बात है। आज क्लास 1.5 आवर चलेंगी? हाँ जी, क्लास 1.5 घंटे चलेगी। बिल्कुल बात सर, सारे बच्चों को क्लियर। अब देखते हैं सबसे तेज आंसर कौन देता है। दोनों के कमेंट्स पढ़ूंगा मैं, आपको अपना आंसर लिखना है, यूट्यूब पर भी और यहां पर भी। ठीक है सर, पिछले बैच के नोट्स बना रखे। अरे हाँ, नोट्स फिर से बनाने भाई, मैथ्स कोई कहानी नहीं है, सुनते रहो। नोट्स फिर से बनाने हैं, ठीक है, नोट्स फिर से बनाने हैं, ठोक दिए जाओगे, कूट दिए जाओगे। क्वेश्चन पूछूं एक? चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला, आयोटा के ऊपर 7 फैक्टोरियल, आयोटा के ऊपर 8 फैक्टोरियल, आयोटा के ऊपर 9 फैक्टोरियल, आयोटा के ऊपर 10 फैक्टोरियल, आयोटा के ऊपर 11 फैक्टोरियल। सबसे तेज आंसर देखते हैं कौन बच्चा मुझे देगा। ऐड हो रहे हैं ये यूट्यूब और कमेंट्स दोनों में, नाम बोलूंगा मैं। सबसे तेज यूट्यूब पे दिया है दीपक कुशवाहा ने, और एप्लीकेशन पर सबसे तेज दिया है आंसर, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़ा सा 3 सेकंड का लैग है, परमेश ने। ठीक है, एप्लीकेशन पे परमेश ने। बहुत बढ़िया, आंसर 5 देख रहे हो। तो यही काम मेरा है, मुझे आपकी चीजों को आसान बनाना है। 5 लिख देंगे सर, क्यों? जितने भी ये फैक्टोरियल हैं ये 4 तथा 4 से ज्यादा हैं। हां सर जी, और अगर ये 4 तथा 4 से ज्यादा हैं तो प्रत्येक का आंसर 1 ही आएगा। तो एक को कितनी बार जोड़ना है? 5 बार, आंसर 5। सारे बच्चों को क्लियर? मजा आ गया। एक और करते हैं, एक और करते हैं, इसका देखते हैं आंसर कौन बच्चा देगा, इसका आंसर कौन देगा। अभी पोल चलाना मेरे को आ गया ना, तो और एप्लीकेशन पे मजा आएगा। एक लड़का प्रॉपर यहां पे बिठा के फिर पोल भी चलेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो क्या है? आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। बताइए भाई, सबसे तेज आंसर कौन बच्चा लिखेगा कमेंट सेक्शन में, उसका नाम बोला जाएगा। सबसे तेज आंसर दिया है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो सही नहीं दिया किसी ने, नहीं, ये रहा युवराज यादव ने यूट्यूब पर सबसे तेज आंसर दिया है और एप्लीकेशन पे सबसे तेज आंसर दिया है। युवराज यादव ने तो यूट्यूब पे दिया है, एप्लीकेशन पे सबसे तेज आंसर दिया है। ये रहा, क्या नाम है इसका? ध्वनि मनोधरा। यार ध्वनि, यार तुम बहुत बहुत, ध्वनि हम साथ में तैयारी कर रहे थे कब, ये पिछले वाले अटेम्प्ट्स में। क्या गलती हुई ध्वनि? ये काफी अच्छी लड़की है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। गलती क्या हुई है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया -1 + 2 आयोटा, है ना। अब कुछ बच्चे यहां पे दिल छोटा कर लेंगे, अरे सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, सर मेरा हो गया था, सर थोड़ा सा नाम ले लेते सर, है बे, पिट जाओगे। देखो यहां पे नाम नहीं लिया, इससे घबराना नहीं है। आपका नाम उस यूपीएससी की पीडीएफ में दिखना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अभी बता रहा हूं कैसे आया, रुक जाओ। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में दिल तोड़ा मत करो अपना, क्योंकि बहुत नाजुक दिल है। 17-18 साल के तुम बालक हो, 16 का भी है तुम में से कोई। ठीक है, इतनी जिम्मेदारियां ले ली हैं छोटी उम्र में कंधों पे, तो जिम्मेदारियों के साथ चलते रहो।
ठीक है, और एनडीए को बोलते रहो कि माना तेरी दीद के काबिल नहीं अभी हम एनडीए, माना तेरी दीद के काबिल नहीं अभी हम एनडीए, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हुई थी जीएटी में, ओहो ऐसे मत करो। तो बच्चों घबराना नहीं है, और ये ना कंपटीशन आपको पुश करेगा। अगर मैं बोलता हूं जल्दी बताओ कौन, तो किसी को लगता है यार चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरा बारी आने वाली है, मेरी आने वाली है ना। ठीक है, हाँ, और आप जितने बच्चे इसमें रिपीटर्स कितने, एक बार ड्रॉपर कमेंट्स करना, कितने ड्रॉपर हैं जिन्होंने पिछला एनडीए दिया था इस बार दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक बात बोलनी है। कितने बच्चे हैं ड्रॉपर एप्लीकेशन पर भी और यहां पर भी, कितने बच्चे हैं ड्रॉपर? है ना बहुत सारे। चलो, एक तो जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए, और जो अपना मनोबल और कॉन्फिडेंस ना 2-2 मिनट में खो देते हैं। जब सुबह उठेंगे मैं ही राजा हूं, शाम तक आते आते मालिक कौन है हमारे राजा साहब मतलब अपना कॉन्फिडेंस 2 मिनट में खो देते हैं, उनके लिए है ये। याद रखना ये लाइन, और ये लाइन हमेशा आपको पुश करेंगी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, बहुत सीरियस नोट्स पे है। मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरी बाजुओं पर निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। मेरी बाजुओं पर निगाह कर, जो गुरूर था जो गुरूर है। ठीक है जी, तो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी बाजुओं पर गुरूर रखिए, अपना धैर्य बनाए रखिए, और आपका कंपटीशन खुद से है। मैं बात फिर बता रहा हूं, आप जीत आपकी खुद से है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो बच्चे कह रहे हैं सर -1 + 2 आयोटा कैसे आया? कैसे आया? अगर इनके मम्मी पापा इनके पास बैठे हैं तो एक एक लगा देना भाई इनको, अगर इन्होंने इसका आंसर गलत किया है तो। स्पीकर पे फोन है, पिटोगे 100%। आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई आयोटा। आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई आयोटा। आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई -1। आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू -1। तो भाई मेरे, जब तुझे सामने मैंने लिखा हुआ है तो तू परेशान क्यों हो रहा है? ये दोनों आयोटा की वैल्यू आयोटा, तो आयोटा और आयोटा 2 आयोटा लिख दे। इन दोनों की वैल्यू -1 -1 -1 -2 लिख दे। अब आ गए 4, 4 से तो आंसर फिर 1 शुरू हो जाता है। 1 में से -2 कटा, -1 + 2 आयोटा। कमाल वाली बात है यार, वो लिखा हुआ। ठीक है सर जी, यूट्यूब पर पूरा कोर्स कराओगे फ्री? नहीं, कोर्स के साथ साथ मैं अपने जमीन के कागजात भी आपको दूंगा बेटा, और जो 2-3 गाड़ियां हैं और एक आधी जो बुलेट है वो भी मैं आपके नाम दूंगा फ्री, सब फ्री ले लो। ठीक है, और मेरे हिस्से की जो सांस बची है वो भी मैं आपके नाम पे ही दे दूंगा। ठीक है, हाँ, एक ऐसा बैच लेकर आ गए कि भाई कुछ भला हो जाए, कमाल वाली बात है। रहने दो, चलो देखो इधर कोच साहब एक मॉनिटर क्वेश्चन हो जाए आज, तो मॉनिटर क्वेश्चन होगा, अभी नहीं होगा। एप्लीकेशन पे ज्यादा मजा आता मॉनिटर क्वेश्चन में। चलो, एयरफोर्स में ग्रीन कार्ड है एंड ये लास्ट अटेम्प्ट है। जान लगा दे भाई, जान लगा दे जल्दी। सारे बच्चे सर एक लाइन में आंसर मार दिया हमने इसका। क्या आंसर है? 1 है ना, क्योंकि जो इसके ऊपर फैक्टोरियल है वो 4 या 4 से ज्यादा है। ये ना, अगर फैक्टोरियल, कहां गई हमारी गाड़ी, अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा है तो आंसर 1 हो गया। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बड़ा करते हैं, जल्दी बताएंगे। कोई नहीं, जल्दी। जीवे कवेगा करांगी राजिया, हम कालदम भरांगी राजिया, जीवे कवेगा करांगी। ये एनडीए में आए नहीं है, लेकिन 100% आने वाले हैं। हम आपको जो आ चुका है, जो आ सकता है और जो आने वाला है वो सारी चीजें कराएंगे। एक्सपेक्टेड भी ध्यान रखना, प्रीवियस भी ध्यान रखना, और नए क्वेश्चंस भी ध्यान रखना, वो सब कराएंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलो अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है सम्मेशन है आयोटा के ऊपर n फैक्टोरियल का 0 से लेके 20 तक। ओके कर देंगे।
आयोटा के ऊपर 0 लिखोगे तो 0 फैक्टोरियल, 1 लिखोगे तो 1 फैक्टोरियल, 2 लिखोगे तो 2 फैक्टोरियल, 3 लिखोगे तो 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते गाड़ी कहां तक चली गई मेरे भाई? सर गाड़ी गई 20 तक। चलो अब इसमें भी ना कुछ छोटी मोटी गलतियां आप प्लस माइनस की, प्लस माइनस मतलब काउंटिंग करने में कर सकते हो, बाकी तो कोई गलतियां मैं नहीं सोच सकता कि आप करोगे। बाकी कितने मूर्ख हो वो आप मुझे इस क्वेश्चन के बाद ही पता लगेगा। ये तो सर आपने लिखवा दिया, ये आयोटा होता है, ये आयोटा होता है, तो ये हो गए दोनों 2 आयोटा। ये -1 होता है, ये -1 होता है, तो ये हो गया -2। अब गाड़ी यहां से यहां तक चक्कर चलने वाला है। 4 तथा 4 के बाद वाले सारे आंसर 1 1 1 होते हैं। अब ये कितनी बार 1 लिखा है ये नहीं पता। अब बच्चे क्या करते हैं, सर 20 यहां है, 4 यहां है, 20 में से 4 गए 16, तो 1 1 1 16 बार लिखा है, यहां पे 16 लिख देते हैं। इन्हीं बच्चों के लिए नरक में जगह बनाई गई है। अबे मैथ के साथ इंसाफ करो, ठीक है? हाँ, हेल भेज देंगे, हेल। मतलब सर भाई साहब अगर 20 में से 4 गए 16 बचे, तो इसको भी तो गिनो। कहने का मतलब सुनो मेरा ध्यान से। मान लीजिए एक बच्चे ने 3 नंबर की टी शर्ट पहनी है, एक ने 4 की, एक ने 5 की, एक ने 6 की, एक ने 7 की। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 बच्चे। लेकिन आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप क्या कर रहे होगे, सर 7 में से 3 गए, ये तो 4 बच्चे हैं। अरे नहीं मेरे भाई, तो कभी भी काउंटिंग चल रही होती है। हाँ जी, काउंटिंग चल रही होती है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख रहा हूं उनको काउंट करने का। फाइनल माइनस इनिशियल प्लस में 1। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी काउंटिंग आपको ध्यान रखनी है, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस में 1। तो 7 में से 3 गए 4 और 1 जोड़ोगे तो 5 बच्चे थे। ऐसे यहां पे यहां भी पता लग जाएगा कितने। तो 20 में से देखो, 20 में से 4 गए 16 और 1 जोड़ा तो ये 17 मेंबर्स हैं, 17। और जब 1 को 17 बार लिखोगे 1 1 1, तो यहां पे 17 आ जाएगा। 17 में से 2 गए 15 प्लस 2 आयोटा। सर ये तो यूपीएससी में आए नहीं क्वेश्चन, आप बेहतरीन तैयारी करा रहे हो। हाँ जी बच्चों, ऐसे जिस दिन यूपीएससी में आ गए ना क्वेश्चन, ठीक है, फ्लावर हो जाओगे, फ्लावर। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो मैं फिर बोल रहा हूं, करते रहोगे, काट पीट काटते रहोगे, और 100% आएंगे, लेवल दर लेवल। यूपीएससी का बदलता पैटर्न, ठीक है? समझ गए सर? सब समझोगे, धीरे धीरे सब समझोगे। चलें जी आगे की तरफ। ठीक है, रिटर्न क्लियर हो गया है सर। एसएसबी की तैयारी कराते हैं। एसएसबी का बैच कोई भी ले लो भाई। चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देगा। बताइए, सोच समझ के, जल्दी। जीवे कवेगा करेंगे। शाबाश। बुक कब लें? बुक अभी अपडेटेड हो रही है, द कोच एनडीए चक्रा। बुक अपडेटेड होने के बाद बता दी जाएगी। चले जी। सर आपका कोट अच्छा नहीं है, पीटर इंग्लैंड है। आपका कोट पीटर इंग्लैंड है ना? चलो देखिए, एन 2 से लेके 40 तक जा रहा है, इसमें भी बहुत मजा आएगा। कैसे आएगा? एन को 2 रखा, 2 इंटू में आयोटा के ऊपर 2 फैक्टोरियल। एन को 3 रखा, 3 इंटू में आयोटा के ऊपर 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू में आयोटा के ऊपर 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू में आयोटा के ऊपर 5 फैक्टोरियल। और ऐसे करते करते गाड़ी कहां चली गई? 40 तक। 40 इंटू में आयोटा के ऊपर 40 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप सारे के सारे बच्चे, बहुत ध्यान से। आयोटा के ऊपर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको -1 लिखवा दी है, सबको पता है। -1 की 2 से करी -2 आ गया। आयोटा के ऊपर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी -1 है, -1 की 3 से करी -3 आ गया। अब यहां से कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल के बाद सारी वैल्यू 1 होती हैं। 1 की 4 से करी 4 आ गया, 1 की 5 से करी 5 आ गया, 1 की 6 से करी 6 आ गया, और 1 की 40 से करी 40 आ गया। ठीक है सर, एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात हमें यहां पे पता लगी है।
इन पर ध्यान देते नहीं है, इस पर ध्यान देते हैं कि इनको कैसे ऐड किया जाए 4, 5, 6 से लेके 40 तक। ठीक है, ऐड करने के लिए आपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। पढ़ा है सबने? मैं दोबारा से याद दिला देता हूं। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या कहती है? श्रेणियां। उसमें एक चीज होती है जिसका नाम होता है एपी। एपी क्या कहता है? अगर ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ध्यान से सुन लेना, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ऐसे करते करते nth टर्म है। ठीक है, तो और भी बातें होती हैं एपी के अंदर, लेकिन यहां पे जितनी जरूरत है उतनी बातें पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। पहली बात, अगर हमें यहां पर, ठीक है, अगर हमें यहां पे, एक मिनट सॉरी, अगर हमें यहां पे सम निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो वो होता है n/2, यानी जितनी भी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और अगर हमें यहां पर बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आपका जो लास्ट नंबर है an, जी सर जी, उसमें से अपने फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए। कर दिया सर जी? ठीक है, डिवाइड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस से, प्लस में 1। ये हमारा तरीका होता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये पता करने का और उसका सम निकालने का। अब देखिए ध्यान से, यहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की। वैसे तो यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 से भी हो जाएगा। कैसे? फाइनल 40 है, इनिशियल 4 है, प्लस 1, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग चल रही है। फिर भी आप n का फॉर्मूला लगाना चाहें तो n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एपी बन रही है। लास्ट टर्म 40 माइनस फर्स्ट टर्म 4 डिवाइड में कॉमन डिफरेंस 4, 1 जोड़ा 5, 1 जोड़ा 6, यानी सारवंतर एक ही आ रहा है, प्लस में 1। तो इसलिए वो फॉर्मूला बना है फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 अगर काउंटिंग चल रही होती है। और अगर कॉमन डिफरेंस 2 होता तो यहां पे 2 आ जाता, अगर 3 होता तो इधर 3 आ जाता, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते इसके अलावा। तो ये हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आई, 40 में 4 गए 36, 37 टर्म्स आ गई। तो हमारी 37 टर्म्स हो गई। अब हमें उनका सम निकालना है। सम का फॉर्मूला बोलिए, n/2 यानी 37/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 40 और 4 44। यही डिफिकल्टी आप फेस करते हैं एग्जाम में। और ये बोलिए सॉल्व होके -5, 2 से 44 कटा 22 पर। ठीक है सर जी, अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन खत्म करा करो। मेरी तरफ देखो, यूनिट डिजिट से कैसे, यहां देखिए, सारे बच्चे ध्यान से देखना, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। 7 की 2 से करी, 7 दूनी 14, और उसमें से 5 जाएगा, तो 14 में से 5 गए, आंसर आया 9। ऑप्शन में 9 एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी स्मार्ट अप्रोच आपको इस एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, तो आपको करना आना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9, यूनिट डिजिट 9 एक ही ऑप्शन का है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 814, 814 में से 5 गए 809। मेरा कहने का ये पर्पज है कि आपको ना बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। बताइए भाई, क्लियर? ऑफलाइन बैच, जितने भी बच्चे यहां पर ऑफलाइन बैच की बात कर रहे हैं, 15 के आसपास हमारा ऑफलाइन बैच आएगा। हम आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पे साझा करेंगे 15 को। ठीक है जी? सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया था। रोशन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पहले दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए। क्या आप सारे बच्चों को ये समझ में आ गया, हां या ना? जल्दी बताइए। एक मॉनिटर क्वेश्चन दूं? आर यू रेडी फॉर द मॉनिटर क्वेश्चन? चलो देखते हैं रेडी है या नहीं है मॉनिटर क्वेश्चन के लिए। सम्मेशन देखते हैं, सबसे तेज आंसर कौन देगा। आयोटा के ऊपर, सॉरी, n टू n इंटू आयोटा के ऊपर बताइए। यह है आज की क्लास का मॉनिटर क्वेश्चन। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देगा। ठीक है, और आप लोग कहीं भी XYZ पढ़कर आए होंगे तो आज आपको लग रहा होगा यार ये होती है पढ़ाई। व्हाट इज द लेवल ऑफ यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन ये, और सर हमें कितने अच्छे तरीके से एक एक चीज खींचते हुए लेके चल रहे हैं।
बताइए, जल्दी 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 देखते हैं कौन आंसर देगा। दम नाड़ दम भरागी राजियावे जीवे कवेगा करागी राजिया। चलिए, YouTube पर बहुत सारे आंसर, एप्लीकेशन पर बहुत सारे आंसर, सही आंसर किसका है वो तो अभी देखना पड़ेगा ना, नाम जरूर लेंगे। चलो, अब मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करते रहो, ठीक है। फिर जिसका सही आंसर होगा मैं उसको YouTube और यहां पे दोनों पे नाम बताऊंगा। चलिए, n को एक इसमें रखा, एक इसमें रखा, ये आ गया 2 इंटू में, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल। अरे एक रखोगे ना, एक की 2 से करीब 2, 2 एकम 2, 2 रखा इसमें, 2 दूनी 4 आयोटा की 2 दूनी 4 फैक्टोरियल, 3 रखा 3 दूनी 6 आयोटा की 6 फैक्टोरियल। ऐसे करते 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 गाड़ी कहां पे गई, 10, 10 दूनी 20 इंटू में आयोटा की 20 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखना, यहां से तो थोड़ी सी खुशी सी हो जाती है। खुशी क्यों हो जाती है, 4 फैक्टोरियल तथा उससे ज्यादा वाले आयोटा की वैल्यू 1 होती है। हाँ सर जी, तो 4 फैक्टोरियल तथा उससे ज्यादा वाले की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 8 8 और 1 इंटू 20 20 आ गया। ठीक है सर, क्या बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज वाली एपी बन रही है? हाँ सर, एपी बन रही है। 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 2 2 ऐड हो रहा है। ओके, इधर पे ध्यान दूं मैं, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू -1, -1 किससे करी, -2, इसको बाहर रखते हैं। अब मैंने आपको एपी से सॉल्व करना सिखाया था, ये रहा। तो पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और फिर सारा सम कर देना है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, जो आपकी लास्ट टर्म है और जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें से उसको माइनस कर दो, जो उनका कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो और 1 जोड़ दो। एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो आइए बच्चों, पहले इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। देख लो बच्चे, करते रिपीट। यहां देखो, लास्ट टर्म बोलो 20 माइनस फर्स्ट टर्म बोलो 4 डिवाइड कॉमन डिफरेंस कितना, 2 2 2 2 2 जुड़ रहा है, 2 लिख दिया है ना, 2 2 ऐड हो रहा है। और ये करने के बाद प्लस का 1, 20 में से 4 गए, कितने मेरे भाई, 16, 2 से 16 कटा 8, 8 और 1 9, ये 9 नंबर है। 20 में 16 गए, 4 गए 16, 2 से 16 कटा 8, 8 और 1 9 नंबर है। तो ये 9 नंबर हो गए भाई। अब 9 नंबर हो गए तो इन्हें हमें ऐड करना है। इन्हें ऐड करने का 9 नंबर तो हो गए, 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ सर जी, ये सारे एपी के फॉर्मूले 10th वाले हमें अप्लाई करने हैं, समझ गए। आइए इनको अब ऐड करते हैं। कितनी टर्म्स निकली, 9, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपके लिए एकदम बच्चों की तरह कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे -2 इंतजार ही कर रहा है। तो 20 और 4 24, 24 से 2 काटा 12 आ गया, है ना, 24 से 2 काटा 12 और 12 निम्न 108, 108 में से 2 गए 106 आंसर। मुबारक हो जिनका आंसर 106 आया है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। सबसे तेज आंसर किसने दिया सर, वो मेरे को देखना पड़ेगा एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर। पहले अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन पे सबसे तेज आंसर किसने दिया भाई, अरे बहुत कमेंट्स आ गए भाई, एप्लीकेशन पे तो स्क्रॉल ही नहीं कर पा रहे, सच्ची बता रहा हूं, स्क्रॉल ही नहीं हो पा रहा है। 1 मिनट, फिर भी कोशिश चल रही है। हाँ, नहीं देख पा रहा भाई, सॉरी। बहुत तेज आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया और देख ही नहीं पा रहा मैं, ठीक है। हाँ, वो कमेंट्स बहुत नीचे चले गए। यूट्यूब पे किसने दिया सर, यूट्यूब पे तो शायद दिख जाएगा, यूट्यूब पे तो है ना, ऑलमोस्ट सारा बच्चा ऐप पे शिफ्ट है। तो यूट्यूब पे सबसे तेज आंसर दिया था, किसने दिया मेरे भाई, यश राणा ने, ठीक है जी, मजा आ गया, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो एक एक चीज समझ में आ रही है। ये है यूपीएससी एनडीए का पैटर्न लेवल, जिस तरीके से वो चीजें पूछता है पेपर में। और यही रीजन होता है कि बच्चे पढ़ के देखो क्या जाते हैं, पढ़ के बच्चे ये जाते हैं, अबे आयोटा वाला पढ़ के आया, अबे मैं तो पढ़ के आया हूं, तू भी पढ़ के आया भाई, मजे आ जाएंगे अब तो आयोटा से। बच्चे पढ़ के जाते हैं, ये स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं ये,
और यूपीएससी पूछता है ये तो यही गड़बड़ होती है, और कोई गड़बड़ है नहीं, वो ये पूछ लेता है। ठीक है जी, चलें। अरे भाई पैसे वैसे मत भेजा करो यूट्यूब पे झांगड़ा जी। झांगड़ा जी काहे भेज दिए भाई पैसा, क्यों भेज दिए, सुपर चैट क्यों कर दी मेरे भाई हैं? चलो 20 रुपए का एक अच्छा सा रजिस्टर ले लेते, एक 20 रुपए का पेन ले लेते, 40 रुपए हो जाते हैं। चलो देखो कोई बात नहीं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, आयोटा की कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज जिनसे आपको अवगत कराएंगे। ध्यान से देखिए सारे के सारे बच्चे, कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं। आपसे कमेंट्स में कुछ पूछूंगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। आंसर प्लीज। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, जल्दी। भारत का फैसला नीरज बैसला, अरे 0 0 0 है ना, सारे बच्चों ने 0 आंसर दे दिया। सर 0 क्यों दे दिया, अबे 0 होता ही है। आयोटा को आयोटा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखते हैं, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिखते हैं, आयोटा 4 को 1 लिखते हैं। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, आंसर 0। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, सारे बच्चे ध्यान से देखें। आयोटा को 4 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया तो आयोटा कहते हैं, 2 रिमाइंडर आया तो आयोटा स्क्वायर -1 कहते हैं, 3 रिमाइंडर आया तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा कहते हैं, और पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो गया तो ये कहते हैं। जोड़ना भाई इसको, आंसर 0, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज ही लिखी हुई है। अब इसको उठा के अगर मैं इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब जुड़ के 0 ही तो आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले आयोटा की पावर 4n, फिर 4n + 1, फिर 4n + 2, फिर 4n + 3, बोलना बच्चों इसका आंसर कितना, 0। ये आपके यूपीएससी एनडीए में 2 बार आ चुका है, यही फॉर्मेट लिखा हुआ क्वेश्चन। आयोटा की पावर 4n + आयोटा की पावर 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3 ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहां से हम दोनों से क्या समझ में आ रही है, मेरे को ध्यान से देखना। क्या समझ में आ रहा है मुझे यहां से, मुझे यहां से समझ में आ रहा है एक पैटर्न। कौन सा पैटर्न सर, अगर कभी भी आयोटा के ऊपर लगातार 4 पावर 1 2 3 4, 4n + 1 + 2, मतलब कॉन्टिन्यूशन में कोई भी 4 पावर लगातार लिख रहा हो, आयोटा के ऊपर n लिखे, उससे अगली पावर n + 1, उससे अगली पावर n + 2, और उससे नेक्स्ट पावर n + 3। अगर कभी भी आयोटा पे कॉन्टिन्यूशन में लगातार 4 पावर चल रही है तो आंसर इज 0। बोलो मेरे भाई, सारे बच्चों को क्लियर। अगर आयोटा के ऊपर लगातार 4 पावर चल रही है तो आंसर बोलिए कितना, 0। डिड यू गेट इट? जी सर जी, 0 होगा, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। तो ये लगातार 4 पावर वाला कंसेप्ट समझ में रखना। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां देखिए ध्यान से, बोलिए आंसर, बोलिए आंसर, जल्दी से आंसर बोलिए। आयोटा 4 5 6 7 8, शाबाश। 0 कौन बोल रहा है भाई, मूर्खों, लगातार 4 की बात हो रही है, 1 2 3 4, यहां पे कितने, 1 2 3 4 5। तो क्या करें सर, तुम लोग ना एकदम घसीटा मल बन जाते हो। अरे भाई लगातार 4 में इनको ले लो, 5 6 7 8 लगातार 4 हो गए तो आंसर 0 हो गया। ये बचा हुआ है, आयोटा की 4 की वैल्यू 1 होती है। अबे अपना दिमाग नहीं यूज करोगे क्या, बिल्कुल एकदम खचड़ुमल बन जाते हो, है भाई। 0 0 0, अबे लगातार 4 का 0, 5 6 7 8 हो तो गया 0। इस बेचारे को 1 लिख दो, इसकी क्यों मट्टी पलीत कर रहे हो, हैं? इसे भी अपने जैसा बना रहे हो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अच्छा ध्यान से एक चीज और बताना मुझे, आयोटा को तो आयोटा लिखा हमने, आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिखा, आयोटा क्यूब को हमने माइनस आयोटा लिखा, और आयोटा की 4 को हमने 1 लिखा, है ना। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर 0 आ गया। अच्छा मुझे ये बताना आप सारे के सारे बच्चे, क्या आयोटा जो कट होता है उसको कट करने के लिए नेक्स्ट चाहिए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चाहिए, ये बताइए। और ऐसे ही अगर जो -1 कट होता है उसको कट करने के लिए नेक्स्ट चाहिए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चाहिए, जल्दी बताइए। नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट,
नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट? नेक्स्ट टू नेक्स्ट है ना, क्योंकि आयोटा को कट -1 नहीं माइनस आयोटा करेगा, और -1 को कट आयोटा माइनस आयोटा नहीं नेक्स्ट करेगा। जी हां, तो इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड और इवन इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना आप सारे के सारे बच्चे। ये ऐसे करके मैं आपके कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से। यानी अगर इधर आयोटा की पावर n है, तो अगर उससे नेक्स्ट कैंसिल करता तो n+1 होता, लेकिन उससे भी नेक्स्ट कैंसिल कर रहा है तो n+1+1 n+2, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आयोटा की पावर n और n+2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे यहां पे अगर 1 लिखोगे तो 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, तो आयोटा की 3 और आयोटा कैंसिल। देखो आयोटा की 3 का आंसर ये है माइनस आयोटा, और इसका आयोटा ये कैंसिल होके 0 आ गए। और अगर यहां पे 2 लिखोगे और यहां पे 4 लिखोगे तो आयोटा के 2 का आंसर ये रहा, और 2 में 2 जोड़ा आंसर 0 ये निकल कर आ गया। ठीक है जी, इसका बताना मेरे भाई। सर कुछ भी पूछ लो, अब लगातार 2 का डिफरेंस होगा तो आंसर 0 आएगा। आयोटा 113, आयोटा 115, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, n और n, आंसर 0। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस 0, 4 और 2 में 2 का डिफरेंस 0। मैं आपका फैन हूं मनीष कुमार, कोच के फैन नहीं, कोच के होते हैं प्लेयर। कोच साहब मैं आपका प्लेयर हूं, खिलाड़ी हूं। बताना एक, इसमें ना बहुत बच्चे गलतियां करेंगे, लेकिन देखना तो यही है। देखें जरा इसमें कितना है दम। देखते हैं सही आंसर कौन बताएगा इसका। जल्दी सही आंसर कौन बताएगा इसका। इसमें गलतियां होंगी बहुत गलतियां होंगी इसमें बच्चों की। दम नाल दम भरांगी राज आवे। हाँ जी सूर्यांश, बहुत गलतियां करेंगे। अरे रे रे रे, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ का तो पता ही नहीं लग रहा। सर 2 का डिफरेंस 2 और 4 0 हो जाएगा, 6 और 8 0 हो जाएगा। क्यों? डिफरेंस 2 का, अभी तो बात हुई। अगर लगातार 2 आयोटा, लगातार 4 नंबर है तो 0, टेंशन ही खत्म। और लगातार अगर 2 नंबर, लगातार नंबर है लेकिन उनका डिफरेंस 2 है, मतलब 1 है तो 3, 2 है तो 4, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है या कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या नाम है, क्रमागत या तो आपका विषम पूर्णांक है या क्रमागत समपूर्णांक है, तो 0, 1 के बाद 3 है ना, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। ये रहा, तो 4 और 2 का 0, 6 और 8 का 0, लेकिन यहां पे पैटर्न नहीं बन पा रहा। पैटर्न क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि 2 लोग मिलके 0 बन रहे हैं। तो ये है कितने लोग? जैसे मान लो कहीं पे 10 लोग खड़े हैं, हमने बोला 2 मिलके 0 बनेंगे, तो 10 लोग पैटर्न बना लेंगे। एक ये ग्रुप बना लेगा, 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 और एक ये ग्रुप बना लेगा। हो गए 10 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सबका आंसर 0, तो 0 0 0 आ जाएगा। लेकिन अगर गलती से 11 लोग आ गए, 10 तो ग्रुप बना लेंगे, लेकिन एक बेचारा अकेले रह जाएगा। एक अकेले रह जाएगा तो उसका आंसर तो लिखना पड़ेगा। तो पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा ये काउंटिंग में इवन है या ऑड है। 2 का टेबल चल रहा है, 2 का पहाड़ा 90 पे खत्म हो रहा है। 2 का टेबल 90 पे खत्म हो रहा है, तो ये 45 टर्म्स हैं, और 45 तो विषम यानी ऑड है। 45 के जोड़े तो नहीं बन सकते। डिड यू गेट इट? अरे हाँ यार, जोड़े तो हमेशा इवन के बनते हैं। 2 4 6 8 44 के बनते या 46 के बनते, क्योंकि अगर ये 44 संख्याएं होती तो 22 जोड़े बन जाते, हर किसी का आंसर 0 0 0 0 हो जाता। अगर ये 46 होती तो 23 पेयर बन जाते, 2 4 के साथ, 6 8 के साथ, तब भी आंसर 0। लेकिन ये तो 45 हो गए, गड़बड़ हो गई है ना। तो 45 में से हमने कहा एक काम करते हैं, 44 टर्म्स को अलग रख देते हैं। क्यों? ये इवन है, यहां पे पेयर बन जाएंगे। और 44 ये मान लिए मैंने, जो एक रह गई 45वीं टर्म, उसकी वैल्यू लिख देता हूं, कितनी है? आयोटा स्क्वायर। अब जो ये 44 टर्म्स है, देखो 4 से 6 कैंसिल 0, 8 से 10 कैंसिल 0, 88 से 90 कैंसिल 0, तो हर किसी के जो 22 जोड़े बनेंगे इनके 2 2 करके, हर किसी का आंसर 0 आएगा। एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -1। लाले 0 लिख के तूने अपने मुंह पे लगा दिए ताले।
बोलो या ध्यान रखोगे सर अगर ये 50 होते तो भी 0, अगर ये इवन होंगे ना, आपकी टोटल संख्याएं हमेशा अगर इवन होंगी तो हमेशा आंसर 0 आ जाता, क्योंकि इवन में पेयर बन जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं, इतनी समस्या समाधान हो गई। एक और मॉनिटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा। मॉनिटर नहीं तो सिंपल सा ही है। जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, बताना भाई। सर इतिहास गवाह है 0 हमेशा सही लगता है। जल्दी आंसर दो, 0 है ना। सर हम स्मार्ट बन गए, आपने हमें स्मार्ट बना दिया। अब क्या सलमान खान और क्या शाहरुख खान, अब तो हम हैं तो क्या गम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सर 0 क्यों लिख दिया, मैंने क्या बोला, इनका जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, जैसे कि यहां पे आप कर रहे थे। यहां n+2 में से n गए 2, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 115 में से 113 गए 2 और 0, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन है। तो ऐसे ही जब आप n+1 में से n-1 को घटा रहे होंगे, n+1 में से n-1 को, तो कट के क्या आ गया 0, क्योंकि डिफरेंस 2 है। n+1 में से n-1 माइनस करोगे तो डिफरेंस इज 2, और लगातार 2 डिफरेंस होता है तो 0। और दूसरा तरीका, n को कुछ रख लो, n को 2 रख दो मेरे भाई, n को 2 रखना, n को 2 रखा, 2 में से 1 गए आयोटा, 2 में 1 जोड़ा क्यूब, आयोटा का आंसर आयोटा, आयोटा क्यूब का आंसर माइनस आयोटा का आंसर 0। वैसे भी डिफरेंस 2 आ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन में। ठीक है सर जी, अब हम इस चीज को समझ गए हैं, अब आप हमें आगे की तरफ ले चलिए, विजय रथ को आगे की तरफ ले चला जाए। बताइए, बताइए बताइए बताइए। दम नाल दम भरांगे, आयोटा की पावर 90 को 1 नहीं कर सकते। क्या नाम है, 90 को 4 से भाग करके पूरा पूरा भाग होता है। तब फैक्टोरियल और नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है क्या। आशु मोहम्मद मलिक, आज में क्लास लग जाएगी और कल आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी हमारी क्या बातचीत हुई, कैडी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, कैडी बातचीत, कि लगातार 4 जो पावर होती हैं आयोटा की, उनका सम 0 होता है। कोई भी 4 हो, 1 2 3 4 हो, 5 6 7 8 हो, लगातार 4 का 0 होता है। तो हमने भी वही कहा यहां पर जी, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ऐसे तो करते करते पागल हो जाएंगे। फिर हमने इसका एक तरीका निकाला, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टर्म्स देखनी है, ये मत सोचना कि ये लिख रहा हूं। अगर चीज शुरू ही 1 से हुई है तो 1 2 3 102 पे खत्म हो रही है, तो टोटल टर्म्स ही 102 है इसके अंदर, तो है ना। लेकिन अगर चीज सीरीज 3 से या 4 से शुरू होती है तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, जो मैंने सीक्वेंस सीरीज में आपको फॉर्मूला निकालने का, तो नंबर ऑफ टर्म 102 हो गई। हमें पता है लगातार 4 का आंसर 0 होगा, तो हम पता करेंगे 102 के अंदर 4 के कितने फैक्टर, कितने पेयर बन सकते हैं। 4 से 102 को काटा, 25 चौक 100 आ गया। हमारा जो रिमाइंडर, हमारा जो शेषफल आ गया वो 2 आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, इस 25 का मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पे समझो। मान लो आपके किसी प्लेटफॉर्म पर 102 लोग खड़े हैं, गाड़ी आती है, गाड़ी में केवल 4 लोग ही बैठ सकते हैं एक बार में, गाड़ी में केवल 4 लोग ही बैठ सकते हैं एक बार में। तो कितनी बार गाड़ी बुलानी पड़ेगी, 25 बार गाड़ी बुलानी पड़ेगी। 4 लोग, फिर अगले 4 लोग, फिर अगले 4 लोग, और 25 की 4 से करी 100, यानी 25 बार गाड़ी बुलानी पड़ेगी और 100 लोगों को हम बिठा के 4 के स्लॉट में 25 बार में पहुंचा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे 2 लोग खड़े रह जाएंगे, जो कि हैं 102। ये रहे वो 2 लोग खड़े हुए। अब जो 4 से जब मैंने 102 को भाग किया, ये 25 जो आया है, मतलब क्या है इसका, कि अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊं
तो ऐसे 25 पेयर बन रहे हैं, ध्यान से देखना, 4 के बनाऊं ऐसे 25 बन रहे हैं, है ना। और एक लगातार 4 का आंसर कितना है? 0। एक लगातार, कोई भी लगातार 4 हो उसका आंसर कितना है? 0। तो यानी अगर मैं 25 बार 0 को जोड़ूं तो कोई सेंस है जोड़ने का? नहीं सर जी। भाई हर डब्बे के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 सम 0, 1 2 3 4 सम 0। तो अगर मैं 0 को 25 बार जोड़ भी दूं तो कोई सेंस थोड़ी ना है 0 को 25 बार जोड़ना, 0। ठीक है सर, समझ में आ गया, है ना। तो यानी आपको ऐसे क्वेश्चनों में यहां की टेंशन नहीं लेनी, इधर ध्यान ही नहीं देना है। आपका ध्यान होना चाहिए सारा का सारा रिमाइंडर की तरफ, जो लोग प्लेटफॉर्म पर रह गए क्योंकि वो गाड़ी में नहीं बैठ पाए। गाड़ी में बैठ जाते तो आंसर 0। 2 लोग रह गए। अब बच्चे सोचते सर लास्ट के 2 लोग ले लें। अरे मेरे भाई लगातार 4 का सम 0 है, अब तू लास्ट के लिए या शुरू के लिए, तुझे क्या दिक्कत है? गाड़ी में तू पहले से बैठाना शुरू कर या लास्ट से बैठाना शुरू कर। अगर लास्ट के 2 नंबर लेगा तो वो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आज के बाद याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों में जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, कितना बचा? 2। आप शुरू के उतने नंबर ही ले लोगे, आप शुरू के उतने नंबर ही ले लोगे। शुरू के नंबर लेने से कैलकुलेशन कम होगी। तो 2 लोग रह गए प्लेटफॉर्म पे, बाकी के 100 चले गए, उन सबका आंसर 0 क्योंकि 4 के पेयर में गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आयोटा, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -1 प्लस आयोटा। जो यहां पर रह जाएगा रिमाइंडर उतने ही लोग आप ले लोगे, बात खत्म। 1 रह जाएगा तो 1 ले लोगे शुरू का, 2 रह जाएगा तो 2 ले लोगे, 3 रह जाएगा तो शुरू के 3 ले लोगे, और 4 तो रह नहीं सकता क्योंकि 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। फिर तो 4 का पूरा ही भाग होगा, और पूरा भाग हो गया तो आंसर 0 हो गया। गॉट इट? ठीक है, चलो बताना इसका आंसर। इसके बाद पेपर के क्वेश्चंस आने लगेंगे आपके, जो पेपर में आ रखे हैं। इसके बाद आपके पेपर के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से करना, 1 से शुरू नहीं है ये। जल्दी। ठीक है, अर्जुन कह रहे हैं 4 से क्यों भाग करते हैं? अरे भाई लगातार 4 का सम 0 नहीं दिखाया आपको? आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 4। आप इतना क्लियरिटी लिखते हो और समझाते हो, इससे पता लगता है इंसान को कितनी नॉलेज है। धन्यवाद। बताया तो है मैंने आपको भैया, ये एनडीए का पेपर तुम्हारा 2010 में क्लियर, आईआईटी जेई का पेपर 2010 में क्लियर। हाँ चलो, अब इसमें गलती क्या हो सकती है? लगातार तो नंबर चल रहे हैं लेकिन 17 से शुरू हो गए। तो सर ने हमें फॉर्मूला सिखा दिया है, अगर काउंटिंग ऐसे करके बीच में कहीं से चल रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल, कॉमन डिफरेंस 1 का चल रहा है तो 1 लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो क्योंकि 17 है, बट 1 लिखने का कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि 1 तो फिर 1 ही होता है। इसलिए अगर आपकी काउंटिंग लगातार चल रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल +1, दैट इज हाउ यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। 173 में से 13 गए 160 और 4 गए 156, 156 में 1 जोड़ा 157। ठीक है जी, अब ये टोटल नंबर 157 टर्म्स हैं। अब हमें 4 के पेयर बनाने हैं। 157 को 4 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि लगातार 4 का सम 0 आता है। ठीक है जी, क्लियर? 40 से करते तो 160 जाता, तो 40 से कम 39 पे करना पड़ेगा, 156 पर जाएगा। 156 पर जाएगा तो 1 शेषफल बचा, 1 रिमाइंडर बचा। 1 रिमाइंडर का मतलब शुरू का वो लिख दो, बात खत्म। शुरू का वो लिख दो 1। शुरू का 1 कौन है? आयोटा की पावर 17। आयोटा की पावर 17 की वैल्यू को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 1 रिमाइंडर बचा। द आंसर इज आयोटा। नाउ इट्स इजी। लैपटॉप पे ऐप नहीं चलता, लैपटॉप पे वेब चलता है, इसका वेब वर्जन। एके पंडित थोड़ा इरिवेलेंट हो जाएगा वो।
बोलो भाई सारे बच्चों को अब तो क्लियर। और ये मैं एक भी चीज ये नहीं कि भाई मैं कहीं से भी करा दे रहा हूं, सब कुछ आपको एक ऑर्डर में कराया जाएगा। दैट इज वाई हम लोग इस यूपीएससी की लास्ट 12 साल से पहचान रहे हैं। देखिए यहां भी कराया था फाइनल माइनस इनिशियल कॉमन डिफरेंस +1। अब कॉमन डिफरेंस 1 है तो मत लिखो क्योंकि काउंटिंग हो गई। और काउंटिंग के लिए मैंने ये भी बताया था, यहां तो आप एपी का भी लगा सकते हो। यहां ये रहा फाइनल माइनस इनिशियल +1, नीचे इसके 1 है लेकिन 1 कौन पड़ता है भाई, है ना, क्योंकि 1-1 का अंतर चल रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने दिया था, अरे पता नहीं किसने दिया था। अब आपके कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन है जिनको करने से आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। करना मेरे भाई 2021 का क्वेश्चन। कैडी बातचीत, हाँ कोच साहब अमर रहे हैं, तुमने अमर तो बना ही दिया। जल्दी SSB classes will be started from Monday. You have to manage both the classes, written portion as well as SSB portion. सूर्यांशु वो वही करेंगे जो उनसे आता था, ठीक है, इसलिए उन्होंने आपका कुछ रिफंड वगैरह नहीं किया। कसमें वादे निभाएंगे हम, झूठ बोलते रहेंगे कदम कदम, ऐसा करा उन्होंने। कल वाली पीडीएफ भेज दी गई है भाई, अपलोड हो जाएगी ऐप पे, जाके देखो। यूपीएससी शॉक्ड, कोच साहब रॉक्ड। नहीं, यूपीएससी शॉक्ड, कोच साहब के बच्चे रॉक्ड। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। ये तो अजीब तरीके का क्वेश्चन है सर, अजीब तरीके का हो या कैसा भी हो, यूपीएससी ने इसको बुलाया है। मैं यहां पे आपको एक विजन प्रोवाइड करना चाहता हूं कि वो विजन क्या है। विजन मतलब समझिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका जिसको सब कर सकते थे, आसान था, कोई हाय तौबा नहीं थी। एन को 1 रखना है, एन को 1 रख दिया आयोटा। एन को 2 रखना है, 2 रख दिया। 3 रखना है, 3 रख दिया। 4 रखना है, 4 रख दिया। और जाना कहां तक है? 8n + 7 तक। ठीक है, ये टोटल नंबर होगा। ये तो अभी क्वेश्चन किया है हमने, सेम क्वेश्चन किया है, बस सेम क्वेश्चंस में हमारे वाले क्वेश्चन में कोच साहब वो 1 से लेके 102 तक था, और इसके वाले में कोच साहब ये क्वेश्चन कहां गया भाई, ये रहा, वो 8n + 7 तक जा रहा है। अबे क्यों घबरा रहे हो? काउंटिंग अगर 1 से शुरू हो गई है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 8n + 7 ही है। और कभी भी लगातार चल रहे तो हम किससे डिवाइड करते हैं भाई इसको? 4 से। 4 से डिवाइड करा, इधर 2n पर गया, इधर 1 पर गया। 4 दूनी 8n और 4 एकम 4 हो गया, कैंसिल। 7 में से 4 गए, 3 आ गया। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 3 से मतलब है। 3 का मतलब शुरू के 3 लिख दीजिए। शुरू के 3 बोलिए, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब। ठीक है सर जी, आपको यह भी पता है लगातार 2 का डिफरेंस अगर 2 आए तो 0 होता है, जैसे 1 और 3 कट के 0 हो जाएगा। सर आपकी तो एक एक चीज जो आपने पढ़ाई है वो सटीक बैठ रही, आयोटा 1 आयोटा 3 0, क्योंकि लगातार 2 का डिफरेंस 0। तो हम सॉल्व क्यों करें जो हमारे पास बेसिक्स हैं? तो हमारा बचा क्या? आयोटा स्क्वायर। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -1। 2.5 नंबर हमारी झोली में। बोलो सारे बच्चों को क्लियर? बताओ 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 बताओ, कैसी लगी स्टूडेंट 1 की अप्रोच? तो कल तो आपने बस समझो कुछ पढ़ा ही नहीं था, कल तो आपने बस जाना था आयोटा क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। और आज की क्लास ये कराने का पर्पज ये भी एक बार बच्चे देख ले कि कैडी बातचीत यूपीएससी के लोगों से कैसे होती है। ऐसे होती है। कंसेप्ट क्लियरिटी 1 नंबर, चीजें क्लियर होना 1 नंबर, सब कुछ 1 नंबर। स्टूडेंट सेकंड, ठीक है, ठीक है जी, चले जी। हाँ चलो सर, उन्होंने नहीं किया वापस, भाई क्या कर सकते हैं बताओ ना आप। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। स्टूडेंट सेकंड कह रहा है कमेंट्स में मुझे ये बताइए, ये अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, क्या ऑप्शन का आंसर में n है या नहीं है? ठीक है, जल्दी बताइए, क्या ऑप्शन में n है या नहीं है? नहीं है। ऑप्शन जब n पे डिपेंडेंट नहीं है
तो आप एक अलग तरीके से, एक अलग स्मार्ट अप्रोच से भी सोच सकते हो। क्या सर जी, जब क्वेश्चन को लेना देना ही नहीं है n से, और n 1 से शुरू है और 8n + 7 तक जा रहा है, ठीक है जी। तो जो ये 8n + 7 है ना, ये दिख रहा है 8n + 7, मैं यहां पे n की वैल्यू कुछ भी रख रहा हूं, मान लो 1 रख देता हूं। तो अब जो मेरा n है वो 1 से तो शुरू है ही, लेकिन n को 1 रख दिया तो 8 और 7 15 पर चला गया, यानी ये क्वेश्चन बन गया। और आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, ऐसे करते करते गाड़ी 15 तक चली गई। अगेन सेम क्वेश्चन, 1 से लेके 15 तक टोटल नंबर 15, 15 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 4 तिया 12, कितना रिमाइंडर आया, 3। ध्यान आपका कहां पे होना चाहिए, रिमाइंडर पर। 3 का मतलब शुरू के 3 लिख लीजिए, शुरू के 3 बोलिए, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ये इससे कैंसल, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। आप दोनों में से जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई सी भी जिंदगी ले लो, बढ़िया है, बेहतरीन है ना। बट पेपर में ये नहीं कि क्या आ गया, हाय तौबा हो गई भैया, ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, गजब हो गया जी, जुल्म हो गया जी, 2018 का क्वेश्चन आ गया जी, कर दो जी जल्दी जल्दी। है अपना दिल तो आवारा, ये जाने किस पे आएगा। एनडीए के लिए एक बात बोलूं, हम आखिरी सांस तक यार तेरे, हार्डकोर रिपीटर्स के लिए बोल रहा हूं मैं, हम आखिरी सांस तक यार तेरे, दिल पे सारे तक तो ताज तेरे, तुम आओ के नींद नहीं आती। हम आखिरी सांस तक यार तेरे, दिल पे सारे तक तो ताज तेरे, तुम आओ के नींद नहीं आती, और नींद आए तो सारे ख्वाब तेरे। हम एनडीए आखिरी सांस तक यार तेरे। सर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत परेशान करते हैं, कैसे करेंगे। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 को ध्यान से देखिए, समेशन कह रहा है n को 2 रखिए, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए कह रहा है। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन का वो सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन पकड़ पाए, जिससे हम चीजों को आसान बना पाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से कॉमन ले लीजिए आयोटा की पावर n। ध्यान से देखना, जैसे आयोटा की पावर n कॉमन लिया, यहां हो गया 1 है ना, और यहां हो गया आयोटा। ऐसा क्यों किया सर, अभी सब समझ में आएगा आपको, ऐसा क्यों किया, क्या किया, सब समझ में आएगा। जो 2 आयोटा के ऊपर n चल रहा था, अब मैंने उसको वो 1 के ऊपर कर दिया, यहां तो n नहीं है, और जब n नहीं है ये तो कांस्टेंट हो गया 1 प्लस आयोटा, और कांस्टेंट हो गया तो वो बाहर आ सकता है क्योंकि उसमें तो n नहीं है। भाई समेशन किसको बाहर नहीं जाने देगा, समेशन सिग्मा किसको बाहर नहीं जाने देगा, जो n से कनेक्टेड है ना। समेशन किसको बाहर नहीं जाने देगा, जो n से कनेक्टेड है, n ये रहा, क्योंकि वो n उसको 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, जिसमें n नहीं है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर इंतजार कौन कर रहा है, इंतजार कर रहा है जी झूलेलाल 1 प्लस आयोटा। अब यहां पर वैल्यू रखनी शुरू करो, n को 2 रखो, आयोटा 2, आयोटा 3। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब फिर गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में कहीं, अब ये 2 से लेकर 11 है, काउंटिंग चल रही है। सर ने हमें 10 बार लिखना सिखा दिया कि काउंट कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस में 1, 11 में से 2 गए, 9 और 1, 10 नंबर आ गए। तो ये लगातार 10 नंबर लिखे हैं। आपको पता है लगातार 4 का सम 0 होता है, तो 4 दूनी 8, हमारा रिमाइंडर पर ध्यान रहना चाहिए, रिमाइंडर शेषफल आया 2 आने का मतलब शुरू के 2 पर आप ध्यान देंगे, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा, और शुरू के 2 में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो शुरू के 2 लिख दिए मैंने, है ना, शुरू के 2 लिख दिए।
एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -8, बाकी सब तो 0 हो गया क्योंकि 4 4 के पेयर में। इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा और ये भी 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, जिसको मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, वो 2 आयोटा होता है, अभी पढ़ाऊंगा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, और उसके आगे किसका साइन लग रहा है, माइनस का, तो आंसर इज -2 आयोटा। और अगर जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको अगर मैं साइड में लिख भी दूं तो देख भी लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर मैं आपसे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर पूछ लूं तो ये थोड़ी ना कि क्या पूछ लिया आपने, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1, 2ab, ये ना, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, ये आगे हम पढ़ाएंगे भी। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2 आयोटा, लेकिन बाहर माइनस का साइन, द आंसर इज -2 आयोटा। क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन अब आसानी से कर पाओगे? नहीं भाई, कुछ गलत नहीं लिया है, बोलो भाई सारे के सारे बच्चे, अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे? नाउ यू कैन टैकल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और एक और करा रहा हूं अभी, एक और, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है? चले जी, करो। क्वेश्चन आ रहा तड़कता भड़कता, ये कब आया था सर? 2024 के सेकंड में। बताइए, 2024 के सेकंड में। हिंदुस्तान जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। हिंदुस्तान तो जिंदाबाद ही है, आप लिखो तो भी, ना लिखो तो फिर पिटोगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है जी। डेली डीपीपी, अरे मेरे भाई हर्षित, जो तू पढ़ेगा उसी को तो करेगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। बच्चों एक इजीएस्ट अप्रोच बताऊं, आप भी कहोगे कि सर क्या कर दिया, ये कैसे किया? सारे बच्चे पहले तो यहां देखना ध्यान से, अरे ये क्या खुल गया? सारे बच्चे पहले यहां देखेंगे ध्यान से, क्या सर? बच्चों बताना, लगातार 2 नंबरों का डिफरेंस, जैसे लगातार ऑड हो, 1 के बाद 3 ही आता है, इवन तो आएगा नहीं, 2 1 3, या लगातार 2 इवन हो 2 4, इनका डिफरेंस 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, n+2 में से 2 n गए 2, आंसर 0 आता है ना? और आपने ये भी बताया था n-1 n+1, इसमें से इसको घटाया था, डिफरेंस 2 आ रहा था, आंसर 0। तो पहले तो इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को ना हमेशा उस क्वेश्चन की कमियां ढूंढो। सारे बच्चे यहां ध्यान से देखिए, आप कहोगे कोच साहब क्या अप्रोच देते हो? ये है n+1, ये है n-1, इनका डिफरेंस 2 है, तो इनको तो जोड़कर ही आंसर 0, क्योंकि अभी अभी सर ने लिखवाया भी था, आयोटा n-1 आयोटा n+2, इनका डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करा, 2 आ रहा है। अगर लगातार आयोटा पे 2 डिफरेंस आता है तो आंसर 0 हो जाता है ना जी? लिखवा रखा है, हाँ, ये 0 हो गया। बचा क्या क्वेश्चन? समेशन n 1 से लेके 20 तक आयोटा की पावर n, 1 से लेके 20 तक मतलब आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 20। 1 से लेके 20 तक जा रहे हैं तो टोटल नंबर 20 हो गए। लगातार आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 पंजे 20, ये तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आया ही नहीं कुछ भी। पूरा पूरा कटने का मतलब 4 4 बिठाकर 5 गाड़ी में चले गए और एक भी खाली व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर नहीं बचा, और हर गाड़ी का आंसर 0 होता है। यानी 0 को 5 बार जोड़ोगे 0, यानी कहने का मतलब रिमाइंडर 1 आए तो पहला वाला लिख देते, रिमाइंडर 2 आए तो शुरू के 2 लिख लेते, रिमाइंडर 3 आए तो शुरू के 3 लिख लेते। अगर रिमाइंडर ही 0 आ जाए तो आंसर ही मियां 0 हो जाता है। कैसा लगा सॉल्यूशन? सर ऐसी अप्रोच तो बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल बच्चों, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं इसलिए कर देता हूं ताकि आप बच्चे समझ रहे हैं चीजों का। क्या क्वेश्चन ये रहा, वरना अगर मैं पेपर में बैठा हूं तो देखना मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना भाई। मेरे को 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना आता है भाई, इतना गया गुजरा नहीं हूं। मेरे सामने एक क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगा यार मैं किससे पढ़कर आया हूं, कोच साहब से। कोच साहब ने क्या बताया, लगातार 2 आयोटा का डिफरेंस, मतलब लगातार पावर में 2 डिफरेंस आए, n+1 में से n-1 गए तो आंसर 0 हो जाता। ये हो गया। अब बची गाड़ी 1 से लेके 20 तक, तो टोटल नंबर 20 है, और इसके ऊपर 1 2 3 20 तक आएगा,
और 20 तो हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, आंसर 0। मैं टिक करके चल दूंगा आगे। दैट इज हाउ टॉपर अप्रोच द पेपर। ये डिफरेंस है उनकी अप्रोचमेंट में। पढ़ के तो सब आते हैं, आपके सॉल्यूशन बहुत अलग हैं दूसरों से। फायर, थैंक यू। ठीक है जी। प्रैक्टिस शीट तो तभी करोगे ना जब चैप्टर कंप्लीट। यार कैसी बातें करते हो तुम लोग, इससे बेटर तो फिर पढ़ ही लो कहीं से भी। भाई मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो जब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा देन आपके पास प्रैक्टिस करने के ऑप्शंस होंगे। ठीक है जी। जहां तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसी तेरी सुन सुन के कली खिला करती थी। तो आज यहीं पर इसको स्थगित करते हैं। ठीक है जी। कैसी लगी क्लास ये बताइए, कैसी लगी क्लास? तो है ना, इसको आप डेमो समझो, मेमो समझो, रेमो समझो, रेमो डिसूजा समझो, जो मर्जी समझो। ये तो जनरली आज कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम आज शाम को बैच ले पाएंगे, हमारी सुबह वाली क्लास एप्लीकेशन पे पेड हो जाएगी, हमारा देखना है, हमें उसे अभी देखना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतना क्या घबराना, शाम को लेना है बस, शाम को ले लेना, आज लेना है, क्लास छोड़नी नहीं है। ठीक है, वो सब अब पहले मिल जाते तो मैं कब का एनडीए पहुंच जाता। देर मिले दुरुस्त मिले, जो चीज जिस समय पर हो रही है उसको उसी समय पर होना था, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस आपको तभी पता लगेगी। पहले जो हुआ भूल जाओ, आगे जो होगा उसके लिए आज मेहनत करनी है। ठीक है जी। कल से मैं आपको YouTube पर परमवीर की क्लासेस लेता हुआ नहीं दिख रहा हूंगा, क्योंकि डेडिकेटली हम लोग अब परमवीर 3.0 को करिएबल एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे होंगे। भाई साहब एनरोल हो जाना। समझ में आ गया है कैसे पढ़ाई करनी है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे छोटा बना देना है, वो सारे रास्ते से मैं लेके जाऊंगा। चाहे आपकी 11th हो, चाहे आपकी 12th हो, कोई भी मैथमेटिक्स हो आपकी जो एनडीए में आ रही है 11th क्लास की या 12th की, वो कह रहा हूं मैं, चाहे आपकी ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, अरे भाई साहब सब सही कर देगा थारा भाई। ठीक है, चले जी। हाँ बहुत खतरनाक पढ़ाते हो आप, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, चलो तो हाँ, टेलीग्राम ग्रुप हम आपका बनाएंगे। ठीक है, आप पहले टेलीग्राम ग्रुप भी, जैसे आप एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गए ना, ऑलमोस्ट सारी क्लासेस हो ही गई हैं, तो मंडे से एक बहुत रूटीन से चीजें चलेंगी। तो आप लोग जितना भी क्लासेस जिस टीचर की हो चुकी है मंडे से पहले उनको कर लेना, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, खत्म करते हैं आज की क्लास को। परमवीर में जुड़िए और परमवीर बनने का मौका पाइए। वीरों के वीर परमवीर ये बैच है आपका, और इससे आप ये समझ लीजिए कि मैं श्योरिटी देता हूं कि इंडिया के अंदर इस लेवल की फैकल्टीज, इस लेवल की एक्सप्लेनेशन और इस लेवल के कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। उसके साथ साथ वो ऐसे सर जिन्होंने 100 रिकमेंडेशन एक एनडीए में दिया है, समझ लो, एक ही एनडीए के अंदर, जिसमें से यूपीएससी 600, 650, 700 निकाल रहा है, 100 रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है। वो ऑफिसर्स भी आपको यहीं पर मिल रहे होंगे, दोनों रिटर्न एसेस भी यहीं चल रहा होगा। सारी मेंटरशिप मेरी रहेगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चले चलो बच्चों, तो अब मुलाकात होगी संडे तक। ये सारा रिवाइज कर लेना। ऑनलाइन कैसे पढ़ना है पहली वीडियो में बताया था, 2 वीडियोस में हमने परमवीर में कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स 2 बता दिया, कैसे पढ़ाई करनी है वो बता दिया। सेल्फ डाउट नहीं लेना है, और एक बढ़िया सी कॉपी खरीद लो। अब आप एक बढ़िया सी कॉपी खरीद लो, मोटी सी कॉपी, क्योंकि रजिस्टर आपके भरने वाले हैं, भर भर के जाने वाले हैं रजिस्टर आपके। ठीक है जी, हाँ, एक अच्छा सा मोटा सा रजिस्टर, उसे भर के काम चलने वाला उससे आपका। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करने के लिए बोलते हैं कोच सर? एक ही चीज करने के लिए बोलते हैं, क्या? पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। और सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे अभी वो 3 शब्द, सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे वो 3 शब्द, शौर्यम दक्षम युधे, बलिदान परम धर्मा, बलिदान परम धर्मा, बलिदान परम धर्मा। जय हिंद बच्चा पार्टी।